पुलिस का ये कहना है कि एफआईआर को उसने एमपी एमएलए कोर्ट में भेजा है, अभी वहाँ तक स्वीकार नहीं हुआ है। जब एफआईआर स्वीकार होगा तो फिर जो धाराएं लगाई हैं 20 जो केस मेरे ऊपर किए हैं 20 सेक्शन जो लगाए हैं उसके आधार पर सेक्शन 41 का जो है इनको नोटिस देना है, 3 बार नोटिस देना है और उसके बाद यदि गिरफ्तारी की कोई संभावना बनेगी तो गिरफ्तारी होगी। मैं भगौड़ा नहीं हूँ। आपको पता है कि दिल्ली से गिरफ्तारी के डर से किस तरह यहाँ के मुखिया भागे। मैं यहाँ का सांसद और यहाँ की जनता ने 4 बार मुझे चुनाव जिताया है और चुनाव इसीलिए जिताया है कि मैं उनके लिए संघर्ष करूँ और उनके लिए मैं तभी संघर्ष कर पाऊँगा जब मैं कानून का पालन करता हूँ। ये 51वां केस है मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर। इस केस में भी आपको पता है कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो भी संलिप्त है, उसके ऊपर भी एफआईआर है। मेरे भाई के ऊपर, पिताजी माताजी के ऊपर। तो इस केस से मैं दुखी हो गया और मुझे अब लगता है कि जितना केस प्रशासन जितने केस करेगा उतनी बार मैं गिरफ्तारी देने के लिए आऊँगा और कानून में यदि कोई प्रावधान है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करे। यदि मैंने कोई गलती की है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करे। लेकिन इस बीच में मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि सांसद हूं तो कानून ने कुछ सुरक्षा दी हुई है। संविधान की धारा 105 के अंतर्गत मेरे पास प्रिविलेज का जो अधिकार है, मेरे पास बोलने का जो अधिकार है, उसमें मैंने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, यहाँ के डीजीपी के ऊपर, यहाँ के डीसी के ऊपर और यहाँ के एसपी कम डीआईजी को एफआईआर हमने प्रिविलेज किया है। इस एफआईआर के खिलाफ उस प्रिविलेज की सुनवाई पार्लियामेंट अभी चल रहा है, सोमवार को होगी और उसके बाद अब इन लोगों को दिल्ली में ही पूछा जाएगा कि किस आधार पर आप ये समझिए कि मैं गौ तस्कर को पकड़ता हूँ, गौ तस्कर से एफआईआर हो जाता है मेरे। कानून ये कहता है कि गाय यहाँ से नहीं ली जा सकती। मैं सुरक्षा कमेटी का इंचार्ज हूँ। ट्रैफिक जो एडवाइजरी कमेटी है, सुरक्षा सड़क सुरक्षा कमेटी, उसका भारत के संविधान ने मुझे दिया हुआ है अधिकार। आरएसएस के जो है विभाग प्रचारक पकड़ाते हैं, मैं उनको बचाने के लिए जाता हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है। आप ये समझिए ना, मेरा परिवार जो है कोई चीज़ डीआरटी से नीलामी में खरीदता है, उसके ऊपर 1 नहीं 4 एफआईआर होता है। कोई आदमी जो है मेरे ऊपर एफआईआर करता है कि ये ज़मीन जो, मान लीजिए कि मैंने आप जैसे किसी पत्रकार का ज़मीन लिया तो ज़मीन वाला केस नहीं